लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस न करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। तो वहीं 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन 5.0। लॉकडाउन 1.0 के जैसे कठोर होंगे नियम। मौसम विभाग ने जारी की रेड वार्निंग, कुछ दिन आसमान से बरसेगी आग। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, प्रत्येक भारतीय को 1000 रुपए हर महीने देगी सरकार। LIC ने फिर लॉन्च की मोदी सरकार की स्कीम, मिलेगी 12,000 तक की पेंशन। दिल्ली सरकार ने बस, ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा करने के लिए जारी की गाइडलाइंस। राजस्थान में लॉकडाउन की गाइडलाइंस में संशोधन, रेड जोन में शुरू हुए ये सेवाएं, मिली छूट ही छूट। इस राज्य ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया। जल्दी जाने कहीं आपका राज्य तो नहीं। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 1,45,380 के पार पहुंच चुका है और 4,167 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 60,491 ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,45,962 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 54,90,954 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। अगले कुछ दिन मौसम की मार सहने को तैयार हो जाइए। सूरज की किरणें रहम दिखाने को तैयार नहीं है। भारतीय मौसम विभाग का अंदाजा है कि अगले 4-5 दिन भयंकर लू चलेगी। दिल्ली में आने वाले 2 दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी एस्टर डफलो ने बातचीत के दौरान कहा कि सरकार को कोरोना संकट के बीच हर भारतीय को कम से कम 1000 रुपए तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए और अगले कुछ महीने तक लगातार ट्रांसफर करने की जरूरत है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना लॉन्च की थी। इस स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई थी। LIC के अधीन आने वाले इस स्कीम के तहत पेंशन के तौर पर 12,000 रुपए तक मिल रहा है। वहीं अब योजना की डेडलाइन मार्च 2023 कर दी गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने घरेलू यात्रा करने के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइंस फ्लाइट, बस और ट्रेन के द्वारा यात्रा करने के संबंध में है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घरेलू उड़ानों, ट्रेन और अंतर्राज्यीय बस के यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, मास्क लगाने और हैंड सैनिटाइजर लेकर चलने को कहा है। लद्दाख सीमा के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। कहा जा रहा है कि साल 2017 के डोकलाम टकराव के बाद ये सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में ज्यादा सतर्कता बरत रही है। राजस्थान में संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में पान, गुटखा और तंबाकू आदि की बिक्री शुरू हो सकेगी। रेड जोन वाले इलाकों में टैक्सी, ऑटो और कैब की सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। वहीं रेड जोन इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 6:45 तक सार्वजनिक पार्कों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। रेड जोन के बाहर सैलून और ब्यूटी पार्लर के दोबारा संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश ने लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी प्रदेश अब लॉकडाउन 5.0 में प्रवेश कर जाएगा। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे लॉकडाउन के चौथे चरण के खत्म होने की समय सीमा 31 मई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका ऐलान करते हुए सोमवार को कहा कि राज्य के सभी 12 जिलों में लॉकडाउन 5 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं? क्या अब लॉकडाउन 5.0 आएगा या नहीं? श्रमिक ट्रेनों के बाद राजधानी रूट पर 30 ट्रेनें शुरू की गई। अब 1 जून से 200 और ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं 25 मई से हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि लॉकडाउन 5.0 अब नहीं आएगा।
कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। मंगलवार को भी जम्मू कश्मीर के सरहद पार से गोले दागे गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। माना जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक मेट्रो सेवाएं शुरू की जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेट्रो कोच के भीतर इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं यात्रियों के स्टेशन में दाखिल होने की जरूरी शर्तों का पालन कराने की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। सुरक्षा में मुस्तैद CISF कर्मी फिलहाल मेट्रो स्टेशनों पर ही रात बिता रहे हैं। लॉकडाउन के बीच देश में पेट्रोल डीजल की मांग में भारी कमी आई है। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में कई क्षेत्रों में दी जाने वाली राहत के साथ ही मांग में इजाफा होता दिखाई दिया है। आज भी ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के लिए सोमवार वाली कीमत ही चुकानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार केंद्र में अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। पार्टी की तरफ से इसके लिए तैयारियों का दौर जारी है। पार्टी गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 750 वर्चुअल रैली और 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में 4 चरणों में लगाए गए लॉकडाउन के विफल रहने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आगे कोरोना संकट से निपटने और जरूरतमंदों को मदद देने की उनकी रणनीति क्या है। चीन में कोरोना वायरस के मामलों में धीरे धीरे फिर से बढ़ोतरी हो रही है। चीन में 36 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 29 मामले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं थे। बिना लक्षण वाले ज्यादातर मामले कोरोना का केंद्र रहे वुहान में मिले हैं। जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 532 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 98,218 हो गई है। वहीं देश में 16,62,375 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के चलते देश भर में स्कूलों और कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद रखा गया है। वहीं केरल में स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद मंगलवार को राज्य में लाखों छात्राएं सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या SSLC यानी कि 10वीं कक्षा और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। देश इन दिनों कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है। इस खतरनाक वायरस को लेकर सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र में है, लेकिन राज्य में सियासी गर्मी भी तेज हो गई है। एक और बीजेपी नेता ने जहां राज्यपाल से मुलाकात कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के घर एक गुप्त बैठक हुई है। इस बैठक के बाद से राज्य में सियासी हलचल अचानक तेज हो गई है। निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस मंगलवार को चार्जशीट फाइल करेगी। साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 20 देशों के 83 तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट पेश करेगी। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में मरकज ट्रस्ट मैनेजमेंट का नाम भी शामिल है। देश में जारी कोरोना वायरस के महासंकट के बीच मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। इस दौरान राहुल गांधी से बीते दिनों नेपाल और चीन के बॉर्डर पर जारी तनाव को लेकर सवाल दागा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि सच क्या है, नेपाल के साथ क्या हुआ, लद्दाख में कैसे हैं हालात। सरकार को ये सारी बातें देश के सामने रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लाते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर करें। साथ ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।